Dear student, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about the life cycle of pteridophyte and difference between cycas and pinus. In the previous video, we discussed about the characteristic feature of जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन कौन से ऐसे प्लांट आते हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है. तो कौन कौन से ऐसे प्लांट आते हैं? साइकस, पाइनस एंड सीड्रस. डिटेल में किसके बारे में पढ़ना है? डिटेल में भी नहीं दिया है. साइकस पाइनस की लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग को पढ़ना है जिम्नोस्पर्म के अंदर. तो कौन कौन से ऐसे प्लांट आते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर? तो क्या आता है? साइकस, पाइनस, सीड्रस. ठीक है, ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है. अब हम देखते हैं कि जो लाइफ साइकिल नहीं, डिफरेंस बिटवीन साइकस पाइनस के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि साइकस और पाइनस का अंतर क्या होता है दोनों के बीच में. तो पहले लीफ के बारे में देखते हैं. जो लीफ पिनेट कंपाउंड, इसमें जो लीफ होती है पिनेट कंपाउंड होती है और पाइनस में कैसी होती है? नीडल शेप. अब पिनेट कंपाउंड लीफ क्या होती है? पिनेट कंपाउंड लीफ जैसे सिंपल लीफ क्या होती है? इस फॉर्म में होती है सिंपल लीफ. बीच में मिड रिब होता है और ऐसे लीफ ब्लेड ऐसे लगी होती है सिंपल लीफ. और पिनेट कंपाउंड में क्या होता है? जब लीफ ब्लेड क्या करती है? मैनी पार्ट में बाइफर्केट होके क्या बनाती है? मैनी पार्ट में डिवाइड होकर लीफ लेट स्ट्रक्चर बनाती है. तो उसको हम लोग बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ. तो इसमें लीफ कैसी पाई जाएगी? पिनेटली कंपाउंड. जब लीफ ब्लेड बाइफर्केट या इन्वेजन हो जाएगा लीफ ब्लेड में, तो लीफ लेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा. तो उसको हम बोलेंगे पिनेट कंपाउंड. इस फॉर्म में देखिए ये है सिंपल लीफ. और जब सिंपल लीफ का जो ग्रीन पार्ट हम लोग देखते हैं उसको बोलते हैं लीफ ब्लेड. और जब लीफ ब्लेड मैनी पार्ट में डिवाइड हो जाती है, स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ. ठीक है, ये है लीफ लेट. और लीफ लेट कैसे बनती है? जब लीफ ब्लेड में इन्वेजन होता है. ठीक है, कटाव हो जाता है. इन्वेजन मीन्स कटाव हो जाता है ऐसे इस फॉर्म में, तो उसको बोलेंगे लीफ लेट. पिनेट कंपाउंड निडिल शेप हो गया. पाइनस में किस टाइप की लीफ पाई जाती है? निडिल शेप. अब हम लोग स्टेम की बात करें. स्टेम जो साइकस में स्टेम होता है कैसा होता है? अनब्रांच होता है. और पाइनस में जो स्टेम होता है कैसा होता है? ब्रांचेस. ठीक है. अगर रूट की हम लोग बात करें, रूट कोलराइड रूट. इसमें रूट क्या होती है? कोलराइड रूट बोलते हैं इसके रूट को. साइकस के रूट को हम लोग क्या बोलेंगे? कोलराइड रूट बोलेंगे. और जो पाइनस की रूट है उसको क्या बोलते हैं? माइकोराइजा. अब कोलराइड रूट क्या होती है? कोलराइड रूट. ठीक है, कोलराइड में रूट आपको समझा रही हूँ कि जैसे ये नीचे रूट है. ठीक है, मेनली तो टेप रूट होती है. टेप रूट है तो रूट का सम पार्ट क्या होता है? बाहर आ जाता है. सम पार्ट क्या आता है? बाहर आ जाता है ऐसे इस फॉर्म में. तो क्या होता है? सम पार्ट ऑफ द रूट आउट फ्रॉम द अंडरग्राउंड सॉइल. मतलब रूट का सम पार्ट क्या जाएगा? बाहर आ जाएगा सॉइल से एंड फॉर्म बनाएगा क्या? कोलराइड रूट. दिस वन इज कोरोलॉइड रूट. ठीक है, क्या बनाएगा? कोलराइड रूट. अब कोलराइड रूट की खासियत क्या है? इसमें होते हैं साइनोबैक्टीरिया. क्या होते हैं इस रूट में? क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया. क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया. तो कोलराइड रूट में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया में कौन कौन? नॉस्टॉक और एनाबीना. ठीक है, कौन कौन होते हैं? नॉस्टॉक एंड एनाबीना. ठीक है, नॉस्टॉक एंड एनाबीना साइनोबैक्टीरिया होते हैं. ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं. साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है. ठीक है, तो कोलराइड रूट क्या है? तो सम पार्ट ऑफ द रूट्स. ठीक है, सम पार्ट ऑफ द रूट्स आउट फ्रॉम द अंडरग्राउंड सॉइल एंड फॉर्म अ कोलराइड रूट. ठीक है, सॉइल कुछ रूट जो होता है, कुछ सम पार्ट होता है रूट का क्या होता है? बाहर आ जाता है, सॉइल से बाहर आ जाता है एंड बनाता है स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलराइड रूट. अब कोलराइड रूट की खासियत क्या होती है? इसमें साइनोबैक्टीरिया होते हैं.
साइनोबैक्टीरियम कौन, नास्टाक और एनाबिना। नास्टाक और एनाबिना क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या पाई जाती है, रूट, ठीक, रूट की, इसके रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा क्या है और कोरॉइड रूट क्या है, कोरॉइड रूट में बैक्टीरिया थे, इसमें क्या था, फंगस, फंगस एसोसिएट विथ रूट। इसमें क्या होते हैं, फंगस क्या करता है, एसोसिएट रहेगा किसके रूट से, पाइनस के रूट से, ठीक है, पाइनस के रूट से फंगस एसोसिएट रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कौन सी रूट को, माइकोराइजा रूट, ठीक है, माइकोराइजा, व्हेन फंगस एसोसिएटेड विथ पाइनस रूट, ठीक है। जब पाइनस के रूट के साथ फंगस क्या रहेगा, अटैच रहेगा, तो उसको बोलेंगे अब माइकोराइजा। अब फंगस का वर्क क्या होता है एंड इसके रूट का वर्क क्या होता है, तो फंगस जैसे हेटेरोट्रॉपिक है, मतलब भोजन नहीं बना सकता, ठीक है, तो भोजन बना के तो ये पाइनस की रूट देती है, पाइनस के थ्रू रूट के द्वारा लेता है, ठीक। और ये न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब नहीं करता, फास्फोरस कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो ये फंगस क्या करता है, उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके रूट को देता है, ठीक। ऐसे इनका एसोसिएशन होता है माइकोराइजा का, जिसको बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक। अब यूनिसेक्सुअल प्लांट, अब इसमें जो प्लांट होते हैं साइकस के अंदर यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब एक प्लांट पे एक प्लांट पे मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरे पे फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी कैसे होते हैं, डायोसियस प्लांट कैसे होते हैं, डायोसियस, ठीक है। अब इसके केस में क्या है, बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही प्लांट में बहुत मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, तो उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल या मोनोसीरियस, ठीक है। ये अब हम लोग पढ़ चुके हैं साइकस और पाइनस के बारे में, मतलब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, मतलब लीफ के बारे में देख तो लीफ होती है पिनेटली कंपाउंड, इसमें होती है निडल शेप्ड, स्टेम कैसी होती है, साइकस के केस में अनब्रांच स्टेम होते हैं, ब्रांच्ड, रूट कैसी होती है, कोलराइड रूट, एंड रूट इसके पाइनस केस में रूट क्या होती है, माइकोराइजा। प्लांट कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, इसमें होता है बाइसेक्सुअल। अब हम लोग पढ़ेंगे फीमेल कोन डिटेल, ठीक है, फीमेल कोन डिटेल या बोलिए लाइफ साइकिल ऑफ फीमेल कोन, ठीक है, मतलब फीमेल कोन के अंदर कैसे मतलब गैमिट का फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमिट का, ठीक है। तो ये है कोन। तो मैं जब पढ़ा रही थी जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर, तो मैं आपको बताई थी जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसके अंदर क्या नहीं होगी, ओवरी नहीं होगी, ओवरी के सारे पार्ट नहीं होंगे, जैसे स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी जो होते हैं उसके पार्ट नहीं होंगे, और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। तो इसमें क्या होता है, कोन के अंदर ओव्यूल होता है। जैसे ये मैंने कोन लिया है किसका, फीमेल कोन है, दिस वन इज फीमेल कोन, ठीक है। और ये सारे जो रेड रेड कलर के दिख रहे हैं आपको, रेड रेड कलर के, ये क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। क्या है, ओव्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है, मेगा स्पोरेंजिया, जिसको हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोरेंजिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेगा स्पोरेंजिया क्या बोलेंगे, ओव्यूल, ठीक है। मेगा स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर, क्या बनेंगे मेगा स्पोरेंजिया के अंदर, मेगा स्पोर, क्या बनेंगे, मेगा स्पोर, ठीक है। तो ये है दिस वन इज फीमेल कोन, और पूरी प्लांट इसकी कैसी है, स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड स्टेज है, तो 2n, ठीक है। अब कोन का स्ट्रक्चर लिया गया, उसका टीएस काटा गया है कि जो फीमेल कोन होती कैसी होती है। तो ये है मेगा स्पोरोफिल। इस मेगा स्पोरोफिल क्या, स्पोरोफिल मीन्स स्पोर बियरिंग लीफ, ठीक है। तो स्पोर बियरिंग लीफ में क्या बनेंगे, मेगा स्पोरेंजिया बनेंगे, ठीक है। मेगा स्पोरेंजिया होगा, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे, ठीक है, मेगा स्पोर बने। मेगा स्पोरेंजिया को और हम लोग क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोल सकते हैं, ठीक। अब मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है किसका, ओव्यूल का, एक स्ट्रक्चर ओव्यूल को मैंने लिया यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कैसे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब मैंने एक फीमेल यहाँ पे एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया जिसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिया, वन ओव्यूल को उठाया और यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कैसे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, ठीक। तो दिस वन इज ए मेगा स्पोरेंजिया, क्या है, मेगा स्पोरेंजिया। अब मेगा स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, मेगा स्पोर बनेंगे। मेगा स्पोर कैसे बनेंगे, ठीक,
तो मेगा स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारी ऐसी सेल्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस की सेल। क्या बोलेंगे, न्यूसेलस की सेल। ठीक है, न्यूसेलस की सेल बहुत सारी, किसके अंदर बहुत सारी सेल है, मेगा स्पोरेंजिया बहुत सारी सेल्स है जिसको बोलते हैं न्यूसेलस की सेल। अब न्यूसेलस की सेल को आप बोल सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, क्या बोल सकते न्यूसेलस की सेल को, मेगास्पोर मदर से। सारी क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल है। और इसके बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। किसी भी सीड के बाहर एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती है किसकी, सीड की। और मेगास्पोरेंजिया हमेशा क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया का हम क्या बोलेंगे, ओव्यूल बनाएंगे। अब देखिए ओव्यूल के बाहर कोई ओवरी नहीं है। ठीक है, कोई ओवरी नहीं है, कुछ नहीं, बस ओव्यूल, ओनली वन ओव्यूल है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यही ओव्यूल किस में बदल जाएगा, सीड में। और इसमें जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें सीड का फॉर्मेशन कैसा होता है, सीड कैसे होते हैं, नेक्ड सीड होते हैं। नेक्ड सीड क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लावर नहीं बनते, और फ्लावर नहीं बनेंगे तो फ्रूट नहीं बनेगा। जब फ्रूट नहीं बनेगा तो जो ओव्यूल होंगे किसी फ्रूट के अंदर नहीं होते, ठीक, बाहर ही पड़े रहते हैं ऐसे ही। तब देखिए न्यूसेलस की सेल भरी है किसमें, मेगास्पोरेंजिया में या बोले ओव्यूल में। अब मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, अब पूरी सेल कैसी है, मेगास्पोरेंजिया कैसी है, डिप्लॉयड है, 2n है। ठीक है, अब पूरी सेल डिप्लॉयड है तो गैमीट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन करेंगे, मियोसिस। क्रोमोसोम की संख्या क्या करनी पड़ेगी, हाफ करनी पड़ेगी, तो मियोसिस डिवीजन होगा इनसाइड द मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया मियोसिस होगी। तो देखिए जो न्यूसेलस की सेल थी, मेगास्पोर मदर सेल थी, एक न्यूसेलस की सेल, जो एक न्यूसेलस की सेल बिहेव करेगी कैसा, मेगास्पोर मदर सेल की तरह। मतलब बहुत सारे न्यूसेलस की सेल है जिसमें से एक सेल बिहेव करेगी कैसे, मेगास्पोर मदर सेल। क्या बिहेव करेगी, ओनली वन सेल बिहेव एज द मेगास्पोर मदर सेल, ओनली वन सेल बिहेव एज द मेगास्पोर मदर सेल। अब मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस डिवीजन। में बोली ना पूरी सेल डिप्लॉयड, न्यूसेलस की सेल पूरी डिप्लॉयड है। अब मेगास्पोर बनाने के लिए क्या बन होगा, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, मियोसिस डिवीजन होगा। और मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाएगी, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन करके 4 हैप्लॉयड सेल्स बनाएगी। 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर जिसको हम बोलेंगे, क्या बनाएगी, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके मियोसिस के द्वारा क्या बनाएगी, 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर बनाएगी। मेगास्पोर बनाएगी, नॉट अ मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, जिसमें से क्या होंगे, 3D जनरेट हो जाएंगे। 4 बने जिसमें से 3 कितने हो गए, 3D जनरेट हो गए। डी जनरेट मीन्स खत्म हो गए। एक बचा है, एक बचा है। 3 तो क्या होंगे, 1 2 3, 3 क्या होंगे, खत्म हो गए। एक बचा है जिसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, फंक्शनल मेगा। अब याद है आपको क्या रखे, सारे सेल हैप्लॉयड है और मेगास्पोर है। मेगास्पोर हमेशा क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। अब 1 एक बच्चा है, 1 फंक्शनल मेगास्पोर बचा है, 1 लेफ्ट फंक्शनल मेगास्पोर। अब फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होगा, क्या होगा, माइटोसिस होगा। किसमें, फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस करके क्या बनेगी, फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनी, फंक्शनल मेगास्पोर से। फंक्शनल मेगास्पोर कैसे बने, मेगास्पोर मदर सेल में जब मियोसिस हुआ तो क्या बना, मेगास्पोर बने। 4 बने जिसमें से 3D जनरेट हो गए। एक जो बचा उसी को हम लोग बोल रहे हैं फंक्शनल मेगास्पोर। और फंक्शनल मेगास्पोर क्या बना रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया। अब फीमेल गैमेटोफाइट पर क्या बनेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन को इसमें क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम। ठीक है, आर्चिगोनियम हमको कहाँ के याद रखना है, किस किस डिवीजन में आर्चिगोनियम एंथीडियम का फॉर्मेशन होता है, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। 3 के केस में फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम एंड एंथीडियम ही होंगे। ठीक है, तो जब फंक्शनल मेगास्पोर में मियोसिस माइटोसिस डिवीजन हुआ तो स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर बना जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट पे क्या बनेगा, 1 या 2 क्या बनेंगे, आर्चिगोनियम सेल बनेगी। और आर्चिगोनियम सेल, आर्चिगोनियम क्या है, क्या है,
फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक, अब फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया तो इसके अंदर क्या बनेंगे, एग बनेगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनेगा, एग का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, अब क्या बनेगा अब इसमें क्या आपको याद रखना है, फीमेल जो गैमेटोफाइट होते हैं डिपेंडेंट होती है ऑन स्पोरोफाइट पे। अब पूरा ये जो कोन आप देख रहे हैं, कोन में ओव्यूल देख रहे हैं या कोन भी जो है किस पे डिपेंड है, प्लांट पे। पूरे प्लांट पे एक कोन होगा ना, और जो आर्चिगोनियम बने बाहर थोड़ा बने, कोन के अंदर ही बन रही है। तो फीमेल जो गैमेटोफाइट है किस पे डिपेंड है, ऑन स्पोरोफाइट पे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए क्या होगा एग का फॉर्मेशन हो गया किसके अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बने, एग का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या आपको याद रखना है, अब कोई पॉलिन ग्रेन है, मैं बोलूँ पॉलिन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर आएगा इसके अंदर, क्या होगा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर यानी मेल गैमीट। ठीक है, माइक्रोस्पोर स्पोर इंटर इन द आर्चिगोनियम सेल, और इंटर करेगा आर्चिगोनियम सेल में, एंड एक से क्या करेगा, फर्टिलाइज्ड करेगा, एक के साथ क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। और जब एग और मेल गैमीट का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है, जब एग प्लस मेल गैमीट का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। ठीक है जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर है, 2n डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट में जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो बनेगा, ये सारे क्या पार्ट है, ओव्यूल। ओव्यूल किस में बदल गया, सीड में। ठीक है, ये क्या हम लोग देख रहे हैं, सीड देख रहे हैं। और जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होगा तो क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो कैसा है, डिप्लॉयड स्टेज है, क्योंकि जाइगोट से ही तो बना है। ठीक है, तो एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो कैसे स्टेज है, डिप्लॉयड स्टेज। अब देखिए इंडोस्पर्म बना, इंडोस्पर्म को किससे बना है, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आर्चिगोनियम है, फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाता है, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म क्या न्यूट्रिटिव लेयर है जो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। मतलब जब एम्ब्रियो को डेवलप होता है तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम कौन सा करता है, एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या होता है, यंग होता है, मतलब हेप्लॉयड है। अब हेप्लॉयड में क्यों करी, क्योंकि आर्चिगोनियम भी तो हेप्लॉयड है। ठीक है, आर्चिगोनियम हेप्लॉयड कैसे है, अब आर्चिगोनियम हेप्लॉयड क्योंकि फंक्शनल मेगास्पोर तो हेप्लॉयड है, और फंक्शनल मेगास्पोर से तो बनी है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे क्या बना रही है, एंडोस्पर्म बना रही है। एंडोस्पर्म किससे डेवलप होगा, डेवलप फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, डेवलप फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये पूरा जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में कन्वर्ट हो गया, और जाइगोट किस में बदल गया, एम्ब्रियो में बदल गया, एंड जो ये फीमेल गैमेटोफाइट थी किस में बदल गई, एंडोस्पर्म में बन गई। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इस लाइफ साइकिल को देख लेते हैं। ये है फीमेल कोन, दिस वन इज फीमेल कोन। फीमेल कोन के ऊपर क्या होता है, मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल क्या है, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ। ठीक है, और मेगास्पोरोफिल पे क्या होंगे, मेगास्पोरेंजिया होंगे। मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, मेगास्पोरेंजिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ओव्यूल बोलेंगे। ठीक है, और मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे अभी, फंक्शनल मेगास्पोर एंड ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर बनेंगे। अब देखिए पूरी मैंने एक ओव्यूल को लिया है, वो एक ओव्यूल या एक मेगास्पोरेंजिया को लिया है, उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस की सेल। और न्यूसेलस की सेल सारी क्या है, डिप्लॉयड है। कैसी है, 2n है, डिप्लॉयड है। अब न्यूसेलस की सेल मतलब जो न्यूसेलस की सेल है उसमें जो एक न्यूसेलस की सेल क्या करेगी, बिहेव करेगी मेगास्पोर मदर सेल, मतलब माता की तरफ बिहेव करेगी, और क्या प्रोड्यूस करेगी, 4 हेप्लॉयड सेल प्रोड्यूस करेगी। मेगास्पोर मदर सेल क्या, मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मेयोसिस डिवीजन होगा, एंड 4 हेप्लॉयड मेगास्पोर बनेंगे। ठीक है, जिसमें से 3 क्या हो रहे हैं, डी जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, 3 डी जनरेट हो रहे हैं, एक जो बच रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन। फंक्शनल मेगास्पोर में क्या हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, अब फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस डिवीजन होगा तो एक स्पेशल टाइप स्ट्रक्चर बना है जिसको हम लोग बोल रहे हैं
फीमेल गेमेटोफाइट। अब फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया ऑन द फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्मेशन ऑफ द archegonium. What is the archegonium? Archegonium is the female sex organ, and inside the female sex organ formation of the egg cells. ये गैमिट, ठीक है, एक गैमिट का फॉर्मेशन हो गया। अब देख लेते हैं जो कोन के अंदर कैसे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। दिस वन इज माइक्रोस्पोरोफिल एंड दिस वन इज माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। जैसे मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या बने थे? मेगास्पोर। उसी तरह माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर में क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या? मियोसिस डिवीजन होगा और माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और माइक्रोस्पोर में क्या होगा? माइटोसिस होगा, जिससे बनेंगे पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन क्या होगा? ऐसे डिस्पर्सल के थ्रू विंड के द्वारा डिस्पर्सल थ्रू जो एग का गैमीट का फॉर्मेशन हो उसे क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। जब एग का और मेल गैमीट यानी पॉलन ग्रेन का फ्यूजन होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट में जब माइटोसिस डिवीजन होगी तो क्या बनेगा? इम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? इम्ब्रियो। अब इम्ब्रियो ये अब ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? सीड में। अब कोई ओवरी नहीं है इसके बाहर, तो ओवरी नहीं है तो फूड तो बनने वाला ही नहीं, बस ओव्यूल है जो मेगास्पोरेंजिया है बदल जाएगा किस में बदल जाएगा? सीड में बदल जाएगा, ठीक है। ये जो मेगास्पोरेंजिया है किस में बदल जाएगा? सीड में बदल जाएगा। और जो जाइगोट है किस में बदल जाएगा? इम्ब्रियो, ठीक है। और जो ये फीमेल गेमेटोफाइट किस में बदल जाएगी? एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग इम्ब्रियो को। तो ये रहा फीमेल कोन डिटेल या बोली लाइफ साइकिल। अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।